वेलकम फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पृथ्वी सम्मेलन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पार्ट्स हैं जो कि सम्मेलन हैं, संस्थाएं हैं, इससे रिलेट करने वाले। तो एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है, चाहे वो CSIR नेट हो, UGC नेट हो, इसके अतिरिक्त UPSC हो, UPPSC हो, UPSI, PET, जो भी एग्जाम्स हैं जहां पे जनरल स्टडीज का क्वेश्चंस आने हैं वहां पे इन्वायरमेंटल स्टडीज इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण। तो एक क्वेश्चंस के लिए आप ये सब ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए, ऐसे वीडियोस को हम कैप्सूल के फॉर्म में आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने में आपकी मदद करें। चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। इसमें पृथ्वी सम्मेलन से जुड़े हुए तथ्यों पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? 3 जून 1992 से। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, 3 जून 1992 से। और इसे हम क्या कहते हैं? रियो डी जेनेरियो में ये जो सम्मेलन हुआ ये प्रारंभ हुआ। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना है। NCED ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए नेक्स्ट वन, रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह 3 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन था। अब देखते हैं, रियो डी जेनेरियो पुर्तगाली अर्थ में इसका मतलब होता है जनवरी की नदी। जी हाँ, जनवरी की नदी। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो राज्य की राजधानी एवं देश का सबसे बड़ा दूसरा शहर माना जाता है। तो ये रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ है, 172 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके राष्ट्राध्यक्ष जो हैं 172 सरकारों के, जिसमें 108 राज्याध्यक्षों ने भाग लिया। गैर सरकारी संगठनों में 2400 प्रतिनिधियों के साथ ही ग्लोबल फोरम ग्लोबल के 17,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ब्राजील में 1992 में हुए रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज या UNFCC कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, UNFCC, और फुल फॉर्म इसका आप समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ा हुआ कई बार पूछा गया है। इसके हम अगर गोल्स देख लें तो गोल्स क्या क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग पर को ध्यान रखना, ओजोन परत का जो क्षयन हो रहा है उसको ध्यान रखना, वन विनाश, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, मौसम एवं जलवायु परिवर्तन, इसके अतिरिक्त अम्ल वर्षा, टिकाऊ विकास आदि समस्याओं के निदान हेतु वैश्विक सहमति बनाना तथा उसे एक कार्य रूप प्रदान करना। ये क्या है? ये इसके गोल्स हैं। इस सम्मेलन में निर्धारित किए गए जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें, जी हाँ, ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हरित गैस जो संरक्षण गैस का उत्सर्जन है उसमें कमी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। एजेंडा 21 इसी के अंतर्गत रहा। गरीबी उन्मूलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। टिकाऊ एवं कृषि पर जो ध्यान दिया जाना है वो भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। जी हाँ, इस सम्मेलन में आपको बताना है कि वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया जाता है जो निम्नलिखित हेतु सहयोग देगा: ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें क्या है? इस सम्मेलन में यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष सदस्य राष्ट्रों का एक सम्मेलन होगा जिसमें जलवायु संबंधी समस्याओं एवं कार्य योजनाओं की चर्चा की जाएगी। तो ये क्या है? ये प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर जो सम्मेलन है वो होना ही रहता है, जिसमें यह संगठन किया जाता है। और सम्मेलन को COP नाम प्रदान किया गया। इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ऐसा पहला सम्मेलन 1995 में COP1 के नाम से बर्लिन में आयोजित हुआ और 2015 में संपन्न पेरिस में श्रृंखला का 21वां COP हुआ। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 21th जो COP है वो ध्यान रखना है, वो कब हुआ? 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के में कटौती एवं अन्य मानकों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इस सम्मेलन में निम्न दस्तावेज प्रस्तावित किए गए:
पर्यावरण और विकास पर घोषणा पत्र, पर्यावरण एवं विकास से संबंधित विभिन्न अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया जाना है। एजेंडा 21 के तहत देख लेते हैं, इसमें 21वीं शताब्दी को दर्शाती है। वन नियमों का विवरण वैश्विक स्तर पर वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इसमें हम देख लेते हैं 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पे देखेंगे, फर्स्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी UNFCC। इसके बारे में क्या करेंगे, ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन पर एक इंटरनेशनल संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि है, और इस संधि का उद्देश्य क्या है, ताप वृद्धि में कमी लाने के लिए हरित गृह गैसों का उत्सर्जन कम करना और जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। और ये लागू कब हुआ, 21 मार्च 1995। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च 1995। नेक्स्ट वन क्या है, जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 1980 के माध्यम से ये यूनेप में के सदस्यों के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कार्य योजना को विस्तृत रूप देता है, जिसे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के सामने हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। और इसे हम क्या कहते हैं, यह हस्ताक्षरित जो सम्मेलन था वो क्या था, जैव विविधता पर सम्मेलन कहलाता था। अब थर्ड सिस्टर देख लेते हैं, थर्ड क्या है, जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यह मरुस्थलीकरण पर रोकने से संबंधित संधि माने जाते हैं कि मरुस्थलीकरण जो स्थितियां हैं उनसे बचाव को ध्यान में लाना। तो इस तरह से पृथ्वी सम्मेलन 1997 पे डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार पूछता है कि 1992 और 1997 में अंतर क्या है, कौन सा कहाँ स्थापित हुआ। ये क्या था, ये न्यूयॉर्क में हुआ। सम्मेलन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, और 23 से 27 जून 1997 इसकी सम्मेलन की तिथि थी। उद्देश्य क्या था, पृथ्वी सम्मेलन में पारित प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों जो कि एजेंडा 21 में थे, क्रियान्वयन एवं प्रगति का मूल्यांकन। प्रमुख तथ्य इसमें क्या थे, सदस्य इस सम्मेलन में 70 राष्ट्राध्यक्षों सहित 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आयोजन रियो सम्मेलन के 5 वर्ष बाद किया गया तथा रियो सम्मेलन में अनुमोदित प्रस्तावों पर ही विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अगला जो सम्मेलन था 2002 में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2002 में यानी 26 अगस्त से 4 सितंबर तक ये सम्मेलन स्थापित हुआ, और कहाँ, उबुंटू गांव जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या था, सतत विकास को ध्यान रखना था इस सम्मेलन का मुख्य अध्यक्ष, और 1992 में जो किए गए निर्णय थे उनकी समीक्षा भी की जानी थी। समय भी 8 दिन का समय लगता है इसके अंतर्गत। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अर्थ कमीशन सम्मेलन में एजेंडा 21 पर भी बहस हुई, और इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि जो परियोजनाएं हैं उनको लागू किया जाए। अगला देखते हैं 2020 रियो +20 सम्मेलन। जी हाँ, रियो +20 सम्मेलन जो कि जून 2012 में हुआ, और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ब्राजील में पड़ता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 20 साल बाद, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे +20 कहा जाता है। इस सम्मेलन के बाद द फ्यूचर वी वांट शीर्षक से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। द फ्यूचर वी वांट, इस दस्तावेज में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने में बल दिया गया। घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु इस पर लैंगिक समानता में सुधार लाने की ओर भी अपना ध्यान देने के लिए माने गए। महत्ता सतत विकास के लिए थी, और स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करने का प्रयास किया गया। सकल घरेलू उत्पाद, जी हाँ, सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर देश की खुशहाली का आकलन करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। देश की खुशहाली, सतत विकास के, जी हाँ,
सतत विकास के वित्त पोषण के लिए एक रणनीति भी इसी के अंतर्गत बनाई गई। तो मूल तरीके से अगर हम देखें तो इसका लक्ष्य क्या था, सतत विकास। नेक्स्ट वन, 2030 तक वर्ष 2030 तक सभी व्यक्तियों को सतत ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। सतत विकास की प्राप्ति हेतु अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में, यानी जो भी प्रस्तावित इसमें किए गए वो 2030 तक के लिए किए गए, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें ग्रीन इकोनॉमी को ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। जीरो हंगर चैलेंज भी इसी का एक महत्वपूर्ण स्वरूप था। प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की ओर ध्यान दिया गया। 2020 तक विकासशील देशों में सतत परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर इसमें सुझाव दिए गए। तो इस तरह से आप सभी को इस चैनल में बने रहना है, गुरुजिला एकेडमी में बने रहना है। बॉर्न फॉर एक्सीलेंस हमारा चैनल आप सभी को एक्सीलेंस प्रोवाइड करेगा, नित्य प्रति बने रहें। और अगर आप CSIR, नेट, UGC नेट, UPSC, UPPSC और जो भी जहाँ पे GS का पोर्शन है, जनरल स्टडीज के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF क्वेश्चंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत ही शीघ्र संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 94